हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HR स्टडी गुरुकुल। तो मैं स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से SSC CGL 2024 के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। आज की वीडियो में भी हम बेहतरीन 20 क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, जो इस प्रैक्टिस सेट में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटजी के सभी को कवर करने वाले हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं भाई। ठीक है, तो चलते हैं आज के हमारे सबसे पहले प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न आपका हिस्ट्री से पूछा गया है कि सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है। ऑप्शन आपके सातवाहन, गुप्त, मौर्य या फिर वर्धन। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी, गुप्त वंश में सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण प्राप्त होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अपनी राजधानी श्री नाम से बनवाई थी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, यानी कि IPL की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपसे मैं पूछूं कि 2024 में IPL कौन सी टीम जीती है, तो ये आपको याद रखना है KKR। ठीक है, KKR इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है भाई, इससे अगला प्रश्न है, जोनपा लेक शो कहाँ का एक स्वागत त्यौहार है। तो ये आपका ऑप्शन बी, भूटान का एक त्यौहार है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 29, 23, 27 या फिर 28। तो आर्टिकल 29 में क्या है? आर्टिकल 29 में है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको शिक्षा व संस्कृति का पूर्ण अधिकार है भाई, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। ठीक है, और आर्टिकल 30 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 30 में कहा है कि अल्पसंख्यक अपनी संस्था खोल सकते हैं। ठीक है, अपनी संस्था को खोल सकते हैं। और आर्टिकल 27 में क्या कहा है? आर्टिकल 27 में बताया गया है कि जो धार्मिक कार्य का जो धन है, धार्मिक कार्य का धन, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कार्य के धन पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 28 में ये चीज़ें बताया गया है कि राज्यसभा द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है। ये आपका आर्टिकल 28 में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस भौतिक इकाई को उस क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो चालक के प्रति मीटर प्रति एम्पेयर बल के लिए 1 न्यूटन का उत्पादन करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 167 के तहत वर्णित मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है। तो जो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है वो मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना। यही इसका राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, थालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यह आपका कहाँ का है? यह आपका गोवा का लोक नृत्य है, धालो। ठीक है, धालो। प्रश्न नंबर 9 है, बंगाल की दोहरी शासन की व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी। तो ये जो क्लाइव है उसके दिमाग की उपज थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपादान भुगतान का उदाहरण नहीं है। तो भुगतान का उदाहरण कौन सा है, कौन सा नहीं है? वेतन भी है, किराया भी है, ब्याज भी है, पेंशन इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है,
नारली पूर्णिमा भारत के किस राज्य में मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक होती है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र इसका सही आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से भारतीय संगीत निर्देशकों में से किसको 2019 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिन्होंने मुख्यतः भारत के एक प्रमुख ढोल वादक के रूप में जाना जाता है? तो क्या है इसका नाम? ऑप्शन ए जो शिवमणि है, ये इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से भिन्न की पहचान करें। तो हरित क्रांति, आधुनिक कृषि क्रांति, श्वेत क्रांति या फिर बीज उर्वरक जल तकनीक। देखो ये आपकी कृषि से संबंधित है, ये भी और ये भी। तो श्वेत क्रांति है वो आपका दूध से संबंधित है, तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो कंटेनर बंदरगाह कौन सा है आपका? ऑप्शन है हजीरा बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, कांडला बंदरगाह या फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला वो ऑप्शन डी, जिसको नावा शिवा बंदरगाह भी कहते हैं। और ये कहाँ पर भाई? ये आपका मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह आपका कोलकाता में है। ये आपको ध्यान में रखना भाई। इससे अगला प्रश्न देखो, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गोरुमारा कहाँ पर है? गोरुमारा जो आपका है वो है कहाँ पर है? देखो ऑप्शन है बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहने वाला है, पश्चिमी बंगाल। क्वेश्चन नंबर 16 है, भरतनाट्यम की मशहूर शख्सियत मृणालिनी साराभाई। ठीक है, समीकरण नहीं है यहाँ पर। ठीक है, समीकरण नहीं है। मृणालिनी विक्रम साराभाई है यहाँ पर। मृणालिनी विक्रम साराभाई को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो एक तो आपकी भरतनाट्यम की होगी ये, और दूसरी कथकली इसका सही आंसर होगा। कथकली की भी ये जानकार है। कौन? मृणालिनी साराभाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अनार, बैंगन और काला गाजर, लाल पत्ता गोभी में फिनालिया समूह से संबंधित कौन सा जल में घुलनशील वर्णक मौजूद होता है? तो इसका सही आंसर है एंथोसायनिन, इसका सही आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन भेजा था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत में आया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 है, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप विश्व कप 2022 की मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपका इंडिया के द्वारा की गई थी। अगर मैं आपसे पूछूं 2026 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये आपका यूएसए मैक्सिको और एक और रह गया, वो भी ध्यान में नहीं है। ठीक है, इनके द्वारा 2026 की मेज़बानी की जाएगी भाई। तो ये थे आज के हमारे 19 क्वेश्चन हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न थे। कुछ आज की वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।